डियाब्लो, बुरे का अवतार। डियाब्लो ने उस व्यक्ति को अंतिम कर दिया और उसे महत्वपूर्ण समझा। युद्ध शुरू हो गया है। एक विनाशकारी युद्ध जैसा कि आदिम काल में उत्पत्ति युग में हुआ था। और इस बार राक्षस सभी राक्षसों के लिए प्रलय लाएंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या शत्रु लगता है कि हम बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? दानव। जैसे ही उनकी देवदूत जैसी आवाज हॉल में गूंजी, माइकल गुर्राने को लगी। वास्तव में मैं आपके हस्तक्षेप पर विश्वास कर रहा हूँ, डियाब्लो ने एंजल्स की ओर देखते हुए कहा। लिलिथ ने नफरत के साथ एंजल्स को मिले दुख से मुंह चिढ़ाया, जो डियाब्लो से बहुत अलग था। तुम्हारा इस स्थान पर आने का उद्देश्य क्या है? शिव ने तटस्थ स्वर में पूछा। यदि आपकी योजना इतनी उन्नत है, तो इस स्थान पर आने की जहमत क्यों? डियाब्लोस ने शिव की ओर देखा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिलिथ की ओर देखा। डियाब्लो की नजरें हिल गईं। लिलिथ का शरीर थोड़ा हिल गया और एक पल के लिए उसकी आंखों में जान चली गई, लेकिन जल्दी ही वह सामान्य हो गई। फिर उन्होंने सभी लोगों से मुलाकात की। विक्टर, नतासिया और जिन मिस्टेकिट ने समय को अलग तरह से देखा। वे उन सेकंडों को नष्ट नहीं कर रहे थे। मैं एक गैर आक्रामकता नियम की मान का प्रस्ताव करने आया था। शिव ने उस उत्तर पर बर्नहीन से। जब तक युद्ध की कथा है, अन्य पौराणिक कथाएं, पिशाच, जादूगर, वेयरवुल्व्स और यूकाई, वे हारुना को जोड़े, जो उपस्थित थे। उल्लेखित सभी आतंकवादियों को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये एक मजाक है। मैंने ठीक कहा ना? वो सिर्फ यही कह सकता था। यह आपका युद्ध नहीं है, लिलिथ ने टास्क ने कहा। ये हमारे स्वर्गदूतों और स्वर्गीय पिता द्वारा बनाया गया मछुआरे के बीच युद्ध है। उस नाम में निहित हृदय विदारक अपार था। अपने कॉलेज मुंह से हमारे भगवान का नाम मत बोलो, राक्षसी वेश्या। उन दुष्ट छोटे लड़कों से बड़े बैड शब्द आ रहे हैं। क्या तुम अंततः बड़े हो गए हो और तुम्हारे पिता से प्यार पाना बंद कर दिया है? क्या नकली शरीर का उपयोग करने के बाद उसे फेंक दिया गया? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, असल में आप उसकी पसंदीदा नहीं थी। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और अपनी ओर मुड़कर देखा। कितना घटिया प्राणी है। माइकल के पंख फैले गए और श्वेत शक्ति कक्ष में फैले गए। वह स्पष्ट रूप से अपने दांत काट रहा था और उस महिला को ऐसे देख रहा था मानो वह एक मृत महिला हो। और यह भी कहा जा सकता है कि लिलिथ की भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। यह अजीब है। आपके प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि सभी पौराणिक कथाओं के निर्माण में आपको किसी प्रकार का योगदान था, है ना? शिव बोला। सृजन की अवधारणा स्वर्गीय पिता के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। सृष्टि की इस अवधारणा पर शिव, प्रोमेथियस, बोर और यहाँ तक कि ओडिन जैसे प्राणियों का कुछ प्रभाव था। और इस अवधारणा के साथ इन देवताओं ने विभिन्न रचनाएं बनाई, उनमें से मनुष्य भी थी। देवताओं से हस्तक्षेप न करने के लिए कहना केवल पागलपन था। वे हस्तक्षेप करेंगे। आखिरकार ये कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने का भी एक उत्कृष्ट अवसर था, और कोई भी उस अवसर को नहीं चूकेगा। और यह बात हर कोई चुपचाप जानता था। इसलिए हारुना और कुरोका जैसे जो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने भी दोनों राक्षसों को सावधानी से देखा। ये तो दोनों राक्षस भी जानते थे। फिर उनके यहाँ आने का कारण क्या था? क्या ये समय खरीदने के लिए है? किस चीज का समय? वोल्फ ने निष्कर्ष निकाला। वह मूर्ख नहीं था। वह तब देख सकता था जब कोई विशिष्ट विषयों को न छूने का प्रयास कर रहा था। मुझे पता है। डियाब्लो ही वह व्यक्ति था जिसने उत्तर दिया। आज धरती गिर जाएगी। डियाब्लो की मुस्कान बढ़ गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और आपके हस्तक्षेप न करने के लिए उपाय किए गए हैं। उपस्थित सभी नेताओं की आंखें खुली रह गई, लेकिन सबसे तेज व्लाद का समूह था। उसके हाथ में एक नीला जादू चक्र दिखाई दिया, और जल्द ही उसके बगल में एक पोर्टल दिखाई दिया, और इस पोर्टल में सभी ने नाइटिंगेल को जलते हुए देखा। एक मंत्र जो पहले बुलबुल पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एवी के हाथों में एक होलोग्राम दिखाई दिया और उसके रहस्यमय क्षेत्र को जलते हुए दिखाया। ऐसा ही तब हुआ जब वोल्फ ने उपकरण का एक टुकड़ा लिया और अपने साम्राज्य को आग की लपटों में दिखाया। केवल हारुना के लिए कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वह आगंतुक और सबसे कमजोर गुट थी। हारुना को काफी राहत मिली। वह जानती थी कि उसके समूह के कुछ लोग दिखाए गए विशाल राक्षसों का विरोध कर सकते हैं।
विक्टर, नताशिया, एग्नेस और यहाँ तक कि व्लाद का दिल भी दर्द से भर गया जब उन्होंने ये छवि देखी। ये केवल नाइटिंगेल की स्थिति दिखाने के लिए एक सुरक्षा उपाय था, यह अलेक्सियोस पोर्टल नहीं था। मेरा सुझाव है कि आप अपने राज्य में लौट आएं। आप नहीं चाहते कि वे नष्ट हो जाएं, ठीक है? डियाब्लोस हंसे। आपको लगता है कि आप सभी गुटों के खिलाफ जीवित रहेंगे? डियाब्लो, एवी का चेहरा विकृत हो गया। हाँ, मैं। डायब्लोस के चेहरे पर एक दांतेदार मुस्कान दिखाई दी, और उसने देवताओं की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि आपकी पौराणिक कथाओं के अंडरवर्ल्ड देवता क्या कर रहे हैं। ज़्यूस, शिवा और थोर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ज़्यूस की आंखें शुद्ध सफेद चमक रही थी, और उसने अपने क्षेत्र की ओर देखा। जल्द ही उसने देखा कि छायाएं पूरे माउंट ओलंपस पर कब्जा कर रही हैं। पाताल लोक, आप वापस आ गए। शिव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लगता है कोई विद्रोही हो रहा है, उसने उपेक्षा से सोचा। थोर ने अपनी जेब से एक आंख निकाली और उस पर नजर डाली, और जल्द ही उसने देखा कि उसके घर असगार्ड पर कंकालों की एक सेना द्वारा हमला किया जा रहा था। हिल हिम, डियाब्लो ने वोल्फ की ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लक्ष्य तुम्हारी समझ से परे हैं, डॉग। डियाब्लो घूमा और चलना शुरू कर दिया, और जल्द ही उसके आकार का एक अंधेरा पोर्टल उसके सामने आ गया। इस युद्ध में हस्तक्षेप मत करो, ये देवदूतों, राक्षसों और मनुष्यों का युद्ध है। जब आयोजक ने पोर्टल की ऊर्जा देखी तो उसकी भौहें चढ़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके जैसे ही स्तर के प्राणी से था, एक ऐसा प्राणी जिसे निष्पक्ष होना चाहिए। हुक्मराज, क्या आप अपनी निष्पक्षता से बाहर आ गए हैं? उन्हें ये समाचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसकी तत्काल जांच की जरूरत है। मुझे आशा है कि आप डायब्लोस के कब्जे वाली आत्माओं के लिए व्यापार कर रहे हैं, मेरे दोस्तों। दांतेदार अस्तित्व की आंखें ठंडी हो गईं। जब डियाब्लो लिलिथ के साथ चला गया, तो व्लाद के बोलने पर हर कोई अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया। प्रतिबंध खोलें, हमें वापस जाना होगा। ये बैठने और बैठक करने के बारे में नहीं था। लिम्बो जेल के मालिक ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, हो गया। जल्द ही विक्टर के समूह के पास एक परिचित पोर्टल दिखाई दिया, और समूह तुरंत नाइटिंगेल की ओर कूद गया। डॉट 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 डियाब्लो के पोर्टल से गुजरने के बाद उसने खुद को पृथ्वी पर पाया, विशेष रूप से मॉस्को में। कम से कम शहर में क्या बचा था। एक आदमी उसके सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। मालिक, बेलियाल, हमारी योजनाएं, उन सभी को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा रहा है। डियाब्लो ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थी, और जल्द ही वह एक स्थान पर मुड़ गया, बिल्कुल 3 समान प्राणी जो उसे देख रहे थे। इन प्राणियों के कपड़े एक जैसे थे, और वे लिम्बो उनकी तरह विकृत दिखते थे, जैसे कि कोई भी उनके प्राकृतिक रूप को नहीं देख सकता था। धुंधली आकृतियों वाले 3 प्राणी, मानो दुनिया निम्न स्तर के प्राणियों को उनकी ओर देखने की अनुमति नहीं देगी। एबिस वॉचर्स, द जजेस ऑफ द एबिस के सेवक, बेलियल ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। 2 अरब आत्माएं, यही वह सौदा था जो आपने हमारे स्वामी के साथ किया था, दाहिनी ओर वाला व्यक्ति बोला। मुझे उस आदमी के इलाके से बाहर निकालने की एक छोटी सी कीमत। डियाब्लो ने सोचना जारी रखा और देखता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विनिमय हो गया है। हम अपनी निष्पक्षता पर लौटेंगे, बीच वाला आदमी बोला। कॉमा डॉट 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 हमारे गुरु की ओर से एक सलाह, बाईं ओर वाला आदमी बोला। संतुलन तोड़ने से बचें, अन्यथा आप हमेशा के लिए लिम्बो में फंस जाएंगे। तीनों ने एक साथ बात की और फिर गायब हो गए। उन तीनों के चले जाने पर इलाके में सन्नाटा छा गया। डियाब्लो ने बस अपनी नजर आसमान से हटाए और वापस मास्को की ओर देखा। मालिक, इसे नजरअंदाज करें, बेलिस तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। हमारे पास अनुसरण करने की योजना है। ओह, लिलिथ ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। डियाब्लो ने इसे हल्की झुंझलाहट से देखा। अल्पविराम डॉट 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 अनुष्ठान के बंधनों को मजबूत करें, उसके अभी भी अपने उपयोग हैं। हाँ मास्टर, राक्षसों को आर्कन से हटाएं, और संसाधनों को चुड़ैलों को भेजें। हमारा अनुबंध पूरा हो गया है। मुझे इन राक्षसों को कहाँ भेजना चाहिए? क्योंकि वे इस महिला के राक्षस हैं। उन्हें बुलबुल के पास भेजो। हालांकि जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, डियाब्लो को अपनी पीठ में कांटे पर खुजली महसूस हुई,
उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि यह एक बुरा विचार था और वह सदैव उस पर विश्वास करता था। उसने इसके बारे में सोचा और यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे क्यों चेतावनी दी। अपनी जानकारी की समीक्षा करने पर उसे कुछ पता चला। उद्धरण डॉट 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 लिलिथ का पूर्व जनरल उस स्थान पर है। डियाब्लो की ओर से कुछ सेकंड के लिए पीले रंग के साथ लाल चमक दिखाई गई। कोई काम नहीं, मैं इसे जोखिम में नहीं डाल सकता। भाग्य एक कुतिया है और ऐसा लगता है कि वह आदमी इन कुतियाओं को प्रिय है। उस आदमी की आत्मा को याद करना जो सभा में हंस रहा था। वह अपने अवशेषों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। उसने पहले कभी किसी आत्मा को इतना बड़ा, मजबूत और सशक्त नहीं देखा था। और उन देवताओं के विपरीत, उसकी आत्मा का स्वाद कर्ण जैसा नहीं था। यही एक कारण था कि डियाब्लो का मानना था कि भाग्य उस आदमी से प्यार करता था। अकारण इतनी बड़ी आत्मा किसी के पास नहीं थी। दूसरा कारण, खैर, वह बहुत सारे कर्मचारी थे। विक्टर अलुकार्ड, वैम्पायर के दृष्टिकोण से एक वैम्पायर बेबी, फिर भी उसने बहुत सी नींव पर विजय प्राप्त की है। डियाब्लो ने अपने लंबे अनुभव में कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था और केवल एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया था कि इस व्यक्ति के पास अब तक सबसे अच्छी प्रतिभाओं में से एक है। उन्होंने उस तरह की प्रतिभा को केवल अतीत के नायकों में देखा था और आमतौर पर उन नायकों को द बिच ऑफ फेट द्वारा पसंद किया जाता था। डॉट 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 आप द बिच ऑफ फेट को एक अच्छी बात लग सकती है, लेकिन हर किसी अतीत के नायकों की किस्मत के बारे में पता था, है ना? यह अफसोस की बात है। अगर मैं उसे पकड़ सकता हूँ और उसे एक राक्षस में बदल सकता हूँ, तो वह एक महान सेनापति होता है। ये सच है कि वह एक पिशाच है। मालिक, राक्षसों को समर के पास भेजो, वो कुत्ता मेरे लिए स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, मास्टर, उन सेनाओं के बारे में जो बिखरी हुई हैं और मसाला कंपनियों पर हमला कर रही हैं। योजना जारी की गई, ध्यान भटकाना जरूरी है, और ऐसी सारी तस्वीरों के साथ उसने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में एक ठोस सफेद चमक दिखाई दी। इन स्वप्नों पर कुछ सुनहरी चमक थी, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये देवताओं की आत्माएं थीं। हमारे पास बनाने के लिए राक्षसों की कोई कमी नहीं है। कुछ को बेकार करने का कोई मतलब नहीं है, वह एक शिकारी मनोरंगी है। योजना का दूसरा चरण शुरू। योजना शुरू होने तक लिलित तैयार रहें और व्याकुलता के बारे में मत भूलना। हाँ मास्टर। डियाब्लो की मुस्कान। आइए हम इन विपत्तियों का ध्यान रखें जिसमें स्वर्गीय पिता ने सिगरेट बनाई है। फिर उसने क्षितिज की ओर देखा, विशेष रूप से यूरोप की ओर से। राक्षसों की सेना। विक्टर के प्रकट होने से कुछ घंटे पहले उसी रंग के पोर्टल रयान डियाब्लो गुजरा था, पूरे नाइटिंगेल में दिखाई दिया और तुरंत दानव विपत्तियों की तरह उभरने लगे। शाही राजधानी में मोगन ने पोर्टलों को देखते हुए कहा, जैसा कि होटल था, एक हमला हुआ था। हो, विक्टर ने हमें सही काम किया। जीन ने एक जगह की ओर रुख किया। उस स्थान पर और मॉर्गन के 2-4 मीटर लंबे राक्षसों को एक छत के शीर्ष पर देखा गया था। सोलोमन की 7-1 कुंजी, ड्यूक डेंटालियन, जीन ने कहा और उसकी अंतिम झलक दिखाई दी। हाँ हाँ, मोगन ने टास्क अंधकार कहा। वे निश्चित रूप से नाइटिंगेल को कमा रहे हैं। वो यहाँ रहते थे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस नाइटिंगेल का रॉयल गार्ड ही काफी है। अचानक उन सभी को नाइटिंगेल पर भारी दबाव महसूस हुआ। मॉर्गन और जीन ने डेंटालियन के बगल में विशेष रूप से एक स्थान देखा। सुलेमान की पहली कुंजी, राजा बाल, उनके चारों ओर एक साथ ही छा गया। आप और आपका बड़ा मुंह मॉर्गन, जीन ने बिना समय बर्बाद किए अपने दोस्त को दोषी ठहराया। अल्पविराम डॉट 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 यह मेरी गलती नहीं है, इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी, और यहाँ बालों के साथ भी, मैं इन्हें जरूरी कर सकता हूँ, वह तिरस्कार बोली। एक और उपस्थिति प्रकट हुई, और मोरिमोन नॉटिकल राक्षसों के विपरीत, यह अधिक राक्षस था। उनके पंख विशाल थे और उनके मुंह से मियास्मा नक्षत्र थे। सोलोमन की 9 कुंजी, राजा पिमोन, मॉर्गन ने बुदबुदाया में अविश्वास किया। बाल से लड़ो, वह कर सकता था। अपनी शक्ति में वृद्धि के साथ, वह नशे में थी, और उसकी राय में, डेंटालियन हमेशा के लिए गिर रही थी। जनरल बनने से पहले भी वह उसे हरा सकता था, लेकिन बाल और पेमोन एक साथ, यहाँ तक कि उसे भी कठिनाइयाँ चाहिए, क्योंकि भले ही डेंटालियन में उसकी राय खराब थी,
फीनिक्स नामक सोलोमन की कैबियों में से एक के साथ व्यवहार करते समय उसकी अमरता की क्षमता गंभीर रूप से ही समस्याग्रस्त थी। जीन ने मॉर्गन की ओर से डेस्टिनेशन को ऐसे देखा जैसे वह एक महिला का आकलन कर रही हो। कुआं, चुप रहो मॉर्गन, यदि आप कुछ कहते हैं तो मफी को आपके द्वारा फिर से बुलाया जाएगा। कॉमा डॉट 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 हाँ, कॉमा, उसे कबीले राजधानी पर हमला हो रहा है, वायलट बुदबुदाया। यहाँ से उसे उस वैज्ञानिक उपस्थिति का भी एहसास हो सकता था। वर्तमान में उनके कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख नौकरानी हिल्डा और मास्टर हत्यारे ओडा ब्लैंक थे। नतालिया वायलट के बगल में खड़ी थी। हमें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अधिकांश बुजुर्ग पिशाच राजधानी पर केंद्रित हैं, इसलिए सबसे बड़े दुश्मन यहाँ हैं। हालांकि उसने अपना आश्चर्यचकित कर दिया, छिपा हुआ हिल नहीं। वायलट ने कहा, मॉर्गना और जेन भी एक ही स्थान पर हैं। नतालिया ने कहा, और मेरे पिता। कोई नाइटिंगेल के आसपास की जगह पर आक्रमण कैसे सफल हुआ? बुलबुल पर आक्रमण करना असंभव होना चाहिए। हम सचमुच दूसरे आयाम में हैं। सैद्धांतिक रूप से राजधानी में अलेक्सियोस के साथ इस जगह में सेंध लगाना असंभव होना चाहिए। संभावित आक्रमण से बचाव की योजना बनाने के बावजूद कोई भी वास्तव में उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अलेक्सियोस की उपस्थिति में नाइटिंगेल में सेंध लगाना कितना मुश्किल था। और नतालिया के इतना हैरान होने का कारण ये था कि राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया था। ये देवता नहीं थे कि कुछ के पास अंतरिक्ष देवता हो सकते हैं, बल्कि राक्षस हो सकते हैं। उनमें वह क्षमता नहीं थी। बस क्या चल रहा है? वह कई संभावनाओं के बारे में सोच सकती थी, लेकिन सटीक जानकारी के बिना निष्कर्ष निकालना मूर्खता थी। राजधानी कोई समस्या नहीं है, समस्या अन्य क्षेत्र है। हिल्डा ने मेज पर फैले नक्शे को देखा। स्नो क्लान वर्तमान में शहर के निर्माण के कारण सबसे मूल्यवान है। इसलिए हमारे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हमारे पास राजा की प्रचुर सेना है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्लैन ब्लैंक भी यहाँ है। हिल्डा ने चुपचाप ओडा की ओर देखा। फुल्गर और स्कारलेट कबीले समस्याएं हैं। हिल्डा को एड्रेस्टिया कबीले का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सभी वैम्पायर काउंट कुलों के बीच एड्रेस्टिया कबीले के पास सबसे अधिक सैन्य शक्ति थी। क्लैन स्कारलेट को कम मत समझो, वायलट ने मेज पर लयबद्ध थपथपाते हुए कहा। मैं नहीं, लेकिन स्कैच की बेटियां भी दानव ड्यूक से नहीं लड़ सकती। यदि आपका ऐसा विचार है तो आप क्लैन स्कारलेट को कम आंक रहे हैं, वायलट ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की। स्केथेक स्कारलेट आधा अधूरा काम नहीं करती है। इस बात का तो जिक्र ही नहीं कि मेरी डार्लिंग ने 3 बहनों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें सबसे मजबूत महिला पिशाच और वर्तमान में मौजूद सबसे प्रतिभाशाली पिशाच द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। अल्पविराम डॉट 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 यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रूबी अब बैकअप के साथ क्लैन स्कारलेट में है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे यह नहीं पता था। ये कब हुआ? अभी कुछ मिनट पहले। नतालिया ही थी जिसने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 ओह, तो आप अचानक वहीं गायब हो गए। हाँ, जब मुझे लगा कि कोई नाइटिंगेल के स्थान पर आक्रमण कर रहा है, तो मैं तुरंत रूबी के पास गया और सुदृढ़ीकरण की तलाश की। वायलट ने सिर हिलाया और जारी रखा। रूबी और उसकी बहनें स्कैच की बेटियां हैं, और जब बहनें एक साथ होती हैं, तो मेरे पति के पास भी उनकी टीम वर्क की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। केवल वे एक साथ और एक टीम के रूप में काम करते हुए मेरे पति को उनके मूल रूप में पूरी तरह से संभाल सकते हैं। यदि उन्हें अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म का उपयोग करना था, वे एक दानव ड्यूक से लड़ सकते थे और उसे मार सकते थे। और वे अकेले नहीं हैं, उनके पास सुदृढ़ीकरण, 2 अल्फा वेयरवुल्व्स और एक सेवानिवृत्त हंटर हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट 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 एक शिकारी पिशाचों की मदद कर रहा है। कैसी विडंबना है ना? वायलट ने उपहास किया, फिर मानचित्र को फिर से देखा। क्लैन स्कारलेट ठीक है, वायलट ने आत्मविश्वास से कहा। उसे अपने दोस्त और उसकी बहनों पर भरोसा था। उसने पृथ्वी पर अपने पति के साथ अपने दोस्त के प्रशिक्षण के समय पर भी भरोसा किया। सभी पत्नियों में से रूबी ने अपने पति के साथ सबसे अधिक प्रशिक्षण लिया। और रूबी कौन थी? वह स्कैथेज की बेटी थी और बचपन से ही उसे उसी महिला ने प्रशिक्षित किया था। वायलट चिंतित नहीं थी। कबीले फुल्गर मुझे चिंतित करते हैं। हाल की घटनाओं के कारण वे पूरी ताकत पर नहीं हैं। हाँ,
वे ठीक हो गए हैं, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति में कमी है। साशा को नताशिया द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है, और विक्टोरिया, अपने कबीले की बिजली नहीं होने के बावजूद, एक बुजुर्ग पिशाच है। उसकी शारीरिक शक्ति उच्च है। तात्सुया का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी बस हार जाता है मेरे पति की प्रतिभा में, वह भी एक राक्षस है। और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया होगा। इतना कहने के बावजूद वायलट को उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार, उसके पति के विपरीत, जिसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्वज का खून है, और हर कोई जो उसका खून पीता है, तात्सुया के पास वह नहीं था। लेकिन उसकी भ्रम तकनीक से निपटना काफी परेशानी भरा था, और अकेले ही वह कई बेखबर राक्षसों से निपट सकता था। और मेरी बहन भी उस जगह पर है। रुको, हो, आखिरकार हिल्डा ने पूरे परिदृश्य पर विचार करने के बाद निर्णय लिया। हाँ, वायलट ने अपनी भौं पकड़ी और हिल्डा की ओर सिर हिलाया और अपने दूसरे हाथ से मेज को लयबद्ध तरीके से हराया। फिलहाल, उन्होंने केवल रॉयल कैपिटल पर आक्रमण किया है। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। हमें दुश्मन की हरकत का इंतजार करना होगा। अभी हिलने से हमारी रक्षा में सेंध लग सकती है। हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। यह उल्लेख करने योग्य बात थी कि ये कुछ ऐसा था जिससे वायलट को नफरत थी। वह हमला करना और उससे भी अधिक हमला करना पसंद करती थी। विक्टर के साथ उसके शुरुआती रिश्ते के समान, जहां वह बस भड़क उठी थी। निष्क्रिय रूप से रक्षात्मक होना उसकी शैली नहीं थी। हिल्डा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और टिप्पणी की, ये पूरी स्थिति बदबूदार है। वास्तव में, राक्षसों की ताकत को जानते हुए, यदि वे नाइटिंगेल को नष्ट करना चाहते, तो उन्होंने और अधिक सेना भेजी होती, ओडा ने टिप्पणी की। केवल कुछ दानव ड्यूक भेजने का कोई मतलब नहीं है। जब तक, हेलो, कृपया अपने विचार व्यक्त करें, वायलट ने भौहें चढ़ा दी। इस आदमी को हमेशा आधी अधूरी बात कहने की बुरी आदत थी। वे समय खरीद रहे हैं, या वे संसाधन कहीं और भी लगा रहे हैं। याद रखें, बैठक अभी हो रही है, इसलिए हमारे बड़े खिलाड़ी तस्वीर से बाहर हैं। और किन के अनुसार, दानव आक्रमण कुछ समय से काम कर रहा है, जिसका मतलब है पृथ्वी। वायलट बुदबुदाया, क्या राक्षस अपनी मुख्य सेना के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये खबर नहीं थी कि यदि युद्ध हुआ, तो सभी अलौकिक प्राणी इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगता था कि राक्षस ऐसा नहीं चाहते थे। आपको इस सामग्री का मूल N पर मिलेगा। राक्षसों के बारे में कहने लायक एक बात यह थी कि नरक की सेनाएं विशाल थी। उनकी जनसंख्या नरक में पापियों की संख्या के बराबर थी, अर्थात उन्होंने निष्क्रिय रूप से अपनी सेना में भर्तियां प्राप्त की। और लिलिथ की हार के साथ नर्क एक बैनर के नीचे एकजुट हो गया। उनके पास उत्पत्ति के युग की तुलना में एक बड़ी सेना थी। वायलट और हिल्डा ने अपनी आंखें चौड़ी की, और उनमें एक बुरा एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि उनका भी यही विचार था। नतालिया, पृथ्वी की महान महाशक्तियों को देखो, वायलट बोली। हाँ, नतालिया ने एक पोर्टल खोला और उसे देखा। न्यूयॉर्क के आसमान में नतालिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर उसने एक और पोर्टल खोला और रूस में दिखाई दी। और शहर के दृश्य ने उसकी सांसें रोक दी। खूनी नरक। हजारों राक्षस हर जगह बिखरे हुए थे। विभिन्न आकार और शक्तियों के राक्षस, दानव ड्यूक और उनके जैसे। शहर सचमुच नर्क जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि इसके आस पास का इलाका भी नर्क के समान था। टेराफॉर्मेशन, क्या वे इलाका बदल रहे हैं? रोआर। नतालिया ने अपना चेहरा घुमाया और 50 मीटर से अधिक व्यास वाले प्राणी को देखा, जिसके नुकीले नुकीले दांत, लंबे पंख, पूरी तरह से काले तराजू और छिपकली की तरह नीली आंखें थीं। ड्रैगन अनजाने में, वह बुदबुदाने लगी, ये देखकर कि ड्रैगन उसे काटने के लिए अपना मुंह खोल रहा है। नतालिया ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और भाग गई। स्नो क्लैन में वापस आकर, उसने चौंके हुए चेहरे से उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, और जब उसने बोलना शुरू किया, पूरे स्नो क्लान क्षेत्र में पोर्टल दिखाई देने लगे। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे वायलट की आंखें खून से लाल हो गईं और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नतालिया, तुमने रास्ते में जो देखा, उसके बारे में बताओ। हाँ, हिल्डा, वह कवच कहाँ है जो मेरे पति ने मुझे दिया था? आपके कक्ष में, लेडी वायलट।
वायलट ने सिर हिलाया। अंदर से वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकी। किसने अनुमान लगाया होगा कि विक्टर ने क्लैन एड्रेस्टिया में रहने के दौरान उसे जो अजीब उपहार दिया था वह उसके काम आएगा। मुझे अपने पति द्वारा दी गई कोई भी चीज पसंद है, लेकिन उपहार के रूप में कवच प्राप्त करना, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता था कि वह मुझे कवच के बजाय अपने बीजों से भर दे। हालांकि उसने मुझे कवच देने के बाद ऐसा किया। उसके विचार अनियंत्रित हो गए। जल्द ही वह पलटी और ओडा से कहा, ओडा, तुम्हें पता है क्या करना है? वायलट ने तीखे दांतों से भरी एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। उन सबको मार दो, कॉमा डॉट डॉट डॉट, जैसी आपकी इच्छा मेरी महिला। ओडा झुका और जल्द ही छाया में गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट, वे यहाँ है। साशा ने अपना गॉन्टलेट पहनना समाप्त करते हुए टिप्पणी की। साशा ने राक्षसों की सामग्री से बना पूरी लंबाई का चांदी का कवच पहना हुआ था, जिसे विक्टर ने कबीले एड्रेस्टिया में मार डाला था और कबीले एड्रेस्टिया के पिशाचों द्वारा बनाया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक पूर्ण शारीरिक कवच जो हर चीज की रक्षा करता था, लेकिन साथ ही भारी नहीं था। एक ऐसा कवच जो गति पर ध्यान केंद्रित करता था। क्या करेंगे आप? विक्टोरिया ने कवच के पीछे सफेद कपड़े को व्यवस्थित करते हुए बात की। विक्टोरिया नीचे झुकी और अपने पास मौजूद कपड़े को साशा की कमर के चारों ओर व्यवस्थित किया। साशा के लिए विशेष रूप से बनाए गए कवच के रूप में, कवच के कपड़े में एक सौंदर्यपूर्ण रूप था, लेकिन वह सब कुछ नहीं था। ये कपड़ा बिजली के प्रति संवेदनशील राक्षसों के चमड़े से बनाया गया था। इसने साशा की बिजली को उसके पूरे शरीर में अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद की, और इतना ही नहीं, ये कपड़े बिजली को धारण करते थे और सभी कवच को सक्रिय करते थे, जिससे उपयोगकर्ता के लिए किसी भी समय संचित शक्ति का उपयोग करना संभव हो जाता था। संचालित कवच को छूने पर किसी अनजान व्यक्ति को एक झटका लगेगा जो संभावित रूप से उनकी जान ले लेगा। विक्टोरिया खड़ी हुई और साशा के बालों को चोटी के साथ पोनीटेल स्टाइल में चेक किया, ताकि उसके बाल लड़ाई के रास्ते में न आए। उन सबको मार दो। साशा की आंखें खून से लाल हो गई। जब विक्टोरिया ने साशा की ओर देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराई। जब वह ये कवच पहनती थी तो वह अपनी मां कार्मिला की तरह दिखती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह किसी प्राचीन शूरवीर को देख रही थी। अपने दाहिने हाथ से चांदी का हेलमेट लेते हुए साशा ने कहा, मैं कमान आप पर छोड़ती हूँ। उसने दरवाजा खोला और तात्सुया सादा युकाटा पहने हुए उसका इंतजार कर रही थी। साशा ने भौहें ऊपर उठाई। अपने चचेरे भाई की नजर को देखते हुए तात्सुया बोला, मेरे लिए ये काफी है। उसने कटाना को अपनी कमर से उठा लिया। अब साशा की ओर देखने की बारी तात्सुया की थी। महिला की सुंदरता और कवच की प्रशंसा करते हुए उसने कुछ देखा। तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा के हाथ में खंजर के आकार की दो बिजली की संरचनाएं दिखाई दी। मेरे लिए ये ही काफी हैं। अब अपनी भौहें चढ़ाने की बारी तात्सुया की थी। तुम्हें पता है कि यह काफी थका देने वाला है ना? ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानता था कि यह कैसे करना है, लेकिन लाइटनिंग कंस्ट्रक्ट को बनाए रखना बिजली की बर्बादी थी। आरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ घूमी और हॉल में घूमने लगी, क्योंकि अगर यह सत्ता के बारे में है। साशा की आंखें खून से लाल हो गईं, और उसकी मुस्कान थोड़ी बढ़ गई, और धीरे धीरे खंजर बिजली की शक्ल से हटकर और अधिक वास्तविक आकार लेने लगा, जिससे मौजूद माँ और बेटे ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। साशा ने जो किया उसे करने के लिए अब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, और यहाँ तक कि उस स्थिति को बनाए रखना भी जैसा कि साशा कर रही थी, फुलगर कबीले के एक औसत सदस्य के लिए बहुत थका देने वाला होगा। साशा के कवच का कपड़ा बिजली से ऊर्जावान होने लगा और उसका रंग सफेद से सोने में बदल गया, और उसका कवच हल्का चमकने लगा। मेरे पास पर्याप्त है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा अपने पीछे सुनहरी बिजली के निशान छोड़कर गायब हो गई, और जल्द ही पास में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। विक्टोरिया ये सब आश्चर्य से देख रही थी। ये लड़की बहुत बड़ी राक्षस है। क्या उसके पास उपयोग करने के लिए मेरी बहन से भी अधिक शक्ति नहीं है? विक्टोरिया को इस बात पर बहुत संदेह था कि नताशिया उतने लंबे समय तक लाइटनिंग कंस्ट्रक्ट बनाए रख सकती है जितनी साशा अब रख सकती है। क्या कवच किसी तरह मदद कर रहा है? विक्टोरिया एक ही समय में सही और गलत थी।
कवच मदद कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि साशा नतासिया की बेटी थी। उसे अपनी शक्ति विरासत में मिली थी और वह पहले से ही बड़ी मात्रा में बिजली की शक्ति के साथ पैदा हुई थी। और वह शक्ति अपने पति का खून पीने से ही फायदा उठाती है। वह अभी भी विकासात्मक मंच पर एक बच्ची थी। इसका मतलब यह था कि साशा बचपन से ही सुपर साइबेरियाई भोजन खा रही थी, और जैसा कि वे कहते हैं, बचपन में मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए मचुअल आहार लें। विक्टर को खाकर साशा मजबूत और स्वस्थ हो गई। तात्सुया केवल एक छोटी सी मुस्कान का चित्रण कर सका। मेरा चचेरा भाई एक राक्षस है, लेकिन यह सामान्य है। राक्षस की पत्नी भी राक्षस बनेगी। मैं जा रहा हूँ, माँ। माँ, ध्यान रखो, और अगर करना ही पड़े तो पीछे हट जाना। तात्सुया ने बस सिर हिलाया, और धीरे धीरे उसकी चोटी गायब हो गई, जैसे कि उसकी पहचान ही नहीं थी। जब विक्टोरिया को पता चला कि उसका बेटा पहले ही भुगतान कर चुका है, तो उसने झंझट ली, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब। वह तुम्हारे अंदर भी एक राक्षस है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बूम! शहर के मध्य में भव्य बिजली के बोल्ट को देखकर उसने सोचा। हालांकि साशा एक बड़ा राक्षस है, क्योंकि उसके साथ 2 अन्य बड़े राक्षस भी पाला जा रहा है। विक्टोरिया ने बस अपना सिर हिलाया, जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने कबीले के सदस्यों को अपने कार्य करने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया और गैर लड़ाकू दल को सामान्य सुरक्षित क्षेत्र में छिपने का आदेश दिया। चारों ओर सॉर्टिंग समाप्त होने के बाद वह एक दालान की ओर चला गया, एक कमरे में प्रवेश किया, और हेकेट को एक बड़े अनुगमन मंत्र के सामने पाया, जिसे पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता था। अपने नौकर को, जो उसकी रक्षा के लिए कमरे में था, यूसुफ से सिर हिलाते हुए उसने पूछा। स्थिति: एक डैनव ड्यूक और उसकी डैनव सेना कबीले फुलगर के क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। हम किस ड्यूक के साथ काम कर रहे हैं? सोलोमन की 37वीं कुंजी, मार्क्स फीनिक्स। मैं साशा हूँ। साशा फुलगर, कबीले फुलगर का उत्तराधिकारी। सोलोमन की 37 कुंजी, मार्क्स फीनिक्स। नताशिया ने अपनी बात रखी। क्या वे यहाँ किसी को खून की आग के साथ भेजते हैं? क्या वे कबीले फुलगर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हेकेट ने कहा, ठीक है, बाहरी दृष्टिकोण से हम खराब हो गए हैं। विक्टोरिया की अंतिम यात्रा। यह अच्छी तरह से समझाया गया था कि राक्षसी पहलू में सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक थे, उसका कारण उनकी संख्या। नरक में राक्षसों की संख्या आसानी से 20 अरब से अधिक है। इसका कारण क्या है? पाप करना बहुत आसान था। इससे पहले दानव एकजुट नहीं थे और एक प्रकार के आंतरिक गृहयुद्ध में थे, जिनका मुकाबला था। राक्षसों का स्वभाव अत्यंत विनाशकारी था। लेकिन जब लिलिथ हार गई और डियाब्लो ने पूरे नर्क पर कब्जा कर लिया, तो उसने लूसिफर की छुट्टी के बाद पहली बार नर्क को वापस कर दिया। गुणवत्ता से अधिक मात्रा में ये राक्षस थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं थे। उनके उदाहरण 72 स्तंभ थे, जैसे कि सुलेमान के 72 राक्षसों के रूप में जाना जाता है। वे शक्तिशाली राक्षस हैं, जिनमें से प्रत्येक के पीछे राक्षसों की एक सेना है। यहाँ तक कि डियाब्लो ने भी 72 राक्षसों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। एक उदाहरण अन्य सर्वनाश के 4 घुड़सवार थे। सुप्रीम स्तर के राक्षस निवास के बारे में कहा जाता है कि वे सर्वनाश लेटे हुए हैं। और 7 घातक पाप भी थे, जिनमें लूसिफर द सिन ऑफ प्राइड का एक हिस्सा था। हेकेट के जादू में आग के 2 अंधेरी वाले आदमी को देखते रहे, विक्टोरिया बोली। ये लड़ाई अतिरिक्त क्षति के बिना ठीक नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ, यह कल्पनीय है। विक्टोरिया इनसाइड ही डेथा से कराह निकला। वह पहले से ही सोच रही थी कि अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे कितना खर्च करना होगा। मुझे साशा और तात्सुया से जोड़ो। हाँ, लेडी विक्टोरिया, हेकेट ने अपने हाथ से इशारा किया और जल्द ही उसके हाथ पर जादू के गोले दिखाई देने लगे। डॉट डॉट डॉट। नाइटिंगेल के क्षेत्र में एक इमारत के शीर्ष पर एक शूरवीर, जिसके शरीर में बिजली से वृद्धि हुई थी, तिरछी निगाहों से नीचे देख रहा था। सासा, हाँ, संपत्तियों को बहुत अधिक नष्ट न करें। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ये काफी है। और जान ले कि संपत्ति का विनाश सिर्फ मेरा एक अनुचित नुकसान है, आपके पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वही करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है।
इसके बाद सिन कट गया। साशा ने एक प्यारी सी वेश्या बनी। अपने क्षेत्र में नए पिशाचों को भागते हुए देखकर, जबकि बड़े लोग और वयस्क राक्षसों से लड़ रहे थे, साशा ने इस तरह की अव्यवस्था पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब तक बहुत अधिक लोग हताहत नहीं हुए थे, केवल कुछ पिशाच ही बच गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी वे केवल घायल हुए थे, लेकिन उनके घाव पहले ही ठीक हो चुके थे। लेकिन वह जानती थी कि चीजें इस तरह नहीं रह सकती। उसने एक गहरी सांस ली और गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ सभी ने सुना। पिशाच राक्षसों सहित सभी का ध्यान साशा की ओर था। क्या वह काउंटेस अनास्ताशिया है? एक वयस्क पिशाच ने पूछा। मूर्ख, काउंटेस अनास्ताशिया इस समय सुपरनेचुरल बीइंग्स की बैठक में है, सीधी रीढ़ की हड्डी वाला एक बुजुर्ग पिशाच, जिससे अधिकार झलकता था, बोला। वह फुलगर कबीले का समर्थन करने वाले कुलों में से एक था। नतीजतन वह अलौकिक प्राणियों के जमावड़े के बारे में जानता था। आखिरकार वेम्पायर काउंट्स के कबीले के सभी सबसे प्रभावशाली अधीनस्थ परिवारों को सूचित किया गया था, बावजूद इसके कि उन्हें वेम्पायर काउंट्स की तरह बैठक देखने का विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। यह उनकी बेटी साशा फुलगर है। ... जैसा कि वेम्पायर काउंट्स की रिक्तवंशियों से अपेक्षा की जाती है। यहाँ तक कि एक युवा पिशाच भी इतना शक्तिशाली है। वयस्क पिशाच ने ईर्ष्या और लालच की थोड़ी सी इच्छा के साथ टिप्पणी की। बुजुर्ग पिशाच ने इस रवैये पर अपना सिर हिलाया, जो बिल्कुल सामान्य था। जिन लोगों को युद्ध का अनुभव नहीं है, उन्हें कबीले फुलगर में शरण लेनी चाहिए। जो लोग लड़ना जानते हैं, वे अपने हथियार उठाएं, अपने दांत पीसे, अपनी रक्तरेखा का उपयोग करें और हमारे क्षेत्र, हमारे घर की रक्षा करें। सभी ने प्रशंसा भरी आंखों से उस महिला की ओर देखा। उसके शरीर से बहुत अधिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। पिशाचों को सामान्य मनुष्यों के साथ भ्रमित न करें, यहाँ तक कि सबसे कमजोर पिशाच भी निम्न स्तर के राक्षसों से लड़ सकते थे। लेकिन चिंता के कारण साशा ने केवल वयस्कों और बुजुर्ग पिशाचों को लड़ने के लिए कहा। भले ही वे बुजुर्ग पिशाच थे, व्लाद के रॉयल गार्ड्स जैसे युद्ध के अनुभव वाले बुजुर्ग पिशाच और अपने कबीले की स्थापना के लिए समर्पित बुजुर्ग पिशाच के बीच स्पष्ट अंतर था। गुणवत्ता पूरी तरह से अलग थी, लेकिन वे अभी भी पिशाच थे और स्वाभाविक रूप से अभी भी श्रेष्ठ थे। रुओ, एक 10 फुट सींग वाला राक्षस सड़क पर दिखाई दिया जहां कई युवा पिशाच थे। टस्क, बुजुर्ग पिशाच जो टिप्पणी कर रहा था, उसने अपनी जीभ चटकाई, फिर वह गायब हो गया और दानव के चेहरे पर लात मार दी। बूम! राक्षस उड़ गया और कुछ संपत्तियों को नष्ट कर दिया। बुजुर्ग पिशाच ने लाल आंखों से चारों ओर देखा। उठो, कमीनों, उसे विस्मय से देखना बंद करो और जैसा उसने आदेश दिया है वैसा ही करो। हाँ, हाँ, बुजुर्ग पिशाच की चीख सुनकर वयस्क पिशाच और कुछ बुजुर्ग पिशाच कबीले के नेता जाग गए और चारों ओर आदेश देना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा ने इसे संतुष्टि से देखा। वह कोई स्वाभाविक कमांडर या ऐसी प्रतिभा वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उनमें एक नेता के लिए सबसे आवश्यक चीज करिश्मा थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि वेम्पायर काउंट्स की वर्तमान उत्तराधिकारियों में कुछ समानता थी। साशा हवा में उछल पड़ी और हल्के से उस आदमी पर नजर डाली जिसके पीछे आग के पंख थे। उस आदमी ने उसकी ओर इशारा करते हुए तिरस्कार की दृष्टि से देखा और ऐसा लगा जैसे वह किसी अपरिचित भाषा में कुछ ऑर्डर कर रहा हो। साशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सामने एक नौकरी थी और उसे पहले अपना क्षेत्र खाली करना था। अपने लाइटनिंग कंस्ट्रक्ट खंजर लेकर उसे अपनी माँ की सीख याद आ गई। ... बेटी, क्लेन फुलगर की मार्शल आर्ट तक पहुंचने का पहला कदम हमारे मूल की ओर वापस जाना है। मम, साशा ने ध्यान से सुना। नताशिया ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और जारी रखी। मेरी माँ, कार्मिला फुलगर, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मूल रूप से एक लाइटनिंग स्पिरिट थी, और व्लाद के समझौते के माध्यम से वह एक पिशाच में बदल गई थी, और लाइटनिंग को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति एक ब्लडलाइन में बदल गई थी। अनिवार्य रूप से कहें तो हम कमजोर हो गए। आखिरकार हमारी शक्ति अब हमारे शरीर तक ही सीमित थी, और लाइटनिंग का बहुत अधिक उपयोग उस मांस को नुकसान पहुंचा सकता है। सौभाग्य से जब आप मेरे पास थे तो वह कमजोरी दूर हो गई। मैंने तुम्हारे पिता को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास एक ऐसा वंश था जिसने उनके शरीर में असामान्य ताकतें दी थी। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी,
जब आपका जन्म हुआ तो आपको भी यह रक्त संबंधी विशेषता दी गई थी। प्रभावी रूप से अब आप में वह कमजोरी नहीं है। इस वजह से मेरा मानना है कि आप फुलगर कबीले की गुप्त मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 क्या आपने इन मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है? हाँ, लेकिन हाल तक मैं अपनी कमजोरी के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था। सौभाग्य से मेरी डार्लिंग को धन्यवाद, इसका समाधान हो गया है। साशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नताशिया अपनी बेटी की स्पष्ट ईर्ष्या पर हल्के से हंसी, और नताशिया का शरीर बिजली से ढक गया था, और हाथ में 2 सरल प्रशिक्षण खंजर के साथ वह समझाने लगी। हमारी तकनीकों की शुरुआत इस तरह शुरू होती है। डॉट 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 अपनी माँ और अपने प्रशिक्षण की यादों के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी, और चारों ओर एक आवाज सुनाई दी। मैं बिजली हूँ। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सुनाई दी। साशा का शरीर और भी अधिक चमकने लगा, और उसकी लाल आंखें जो उसके सिर पर हेलमेट से छिपी हुई थी, और भी अधिक चमकने लगी। उसके हेलमेट से लाल रंग के शैड्स रिसने लगे। वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह लग रही थी जो आक्रमणकारियों को मौत देने आया था। डॉट 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 फुलगर कबीले कला में महारत हासिल करने के लिए पहला कदम एक बिजली की आत्मा के रूप में हमारे मूल में लौटना है। साशा के दिमाग में नताशिया की आवाज गूंजने लगी। जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से बिजली से ढक जाएगा। अनिवार्य रूप से कहें तो आप अपने शरीर को कुछ और बनने के लिए मजबूर करेंगे। एक बिजली की आत्मा। भले ही ये तकनीक आपके मूल रूप में अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाती है, इसके विपरीत जब आप इसे अपने परफेक्ट वैम्पायर काउंट फॉर्म में उपयोग करते हैं, तब भी यह फायदेमंद है। इसे अपने बेस फॉर्म में उपयोग करते समय आप इसे अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 और बिजली में हूँ। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके चारों ओर दबाव मजबूत होने लगा। साशा के सुनहरे खंजर बढ़ने लगे, और ब्लेड पश्चिमी तलवार जितने बड़े हो गए। साशा के शरीर से उस सुनहरी चमक को देखकर हर कोई अपने शरीर पर ठंडा पसीना महसूस कर सकता था। डॉट 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 और उस अवस्था में आप बिजली के झटके से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं। अब मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डॉट 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 पहला रूप। नताशिया और साशा की आवाजें ओवरलैप होने लगी। साशा आगे झुक गई, उसने अपने शरीर को खुला रखते हुए 2 खंजर पकड़ रखे थे जो 2 तलवारों में बदल गए, और अपने पैरों में एक लात मारकर वह गायब हो गई, अपने पीछे केवल सुनहरे निशान छोड़ गई, जबकि उसकी आवाज उस मूल भाषा में गूंज रही थी जहां से क्लैन फुलगर आया था। लिनेट। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। हर कोई आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देख रहा था क्योंकि आकाश से हजारों बिजली के बोल्ट गिर रहे थे, और सुनहरी बिजली की एक किरण ने पूरे क्षेत्र को रंग दिया था। कबीले फुलगर में फैले सभी राक्षसों को ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उन्होंने बस अपनी आंखें झपकाईं और एक सुनहरी रोशनी देखी, जिसके बाद गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और जल्द ही उनके सभी शरीर खत्म हो गए। कुछ के सिर उड़ा दिए गए, अन्य आकाश से गिरी बिजली से मारे गए, और अन्य को साशा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि तत्सुया, जो अपने भ्रम से राक्षसों को तेजी से साफ कर रहा था, तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि उसका चचेरा भाई उसके पास से गुजर रहा था और उन सभी राक्षसों को मार रहा था जिनसे वह लड़ रहा था। अल्पविराम डॉट 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 उसने मेरी हत्या चुरा ली। अपने बड़बड़ाने के बावजूद वह इस प्रदर्शन के बारे में सोच रहा था। एक मार्शल आर्ट जिसमें केवल कबीले के उत्तराधिकारी और कबीले फुलगर के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य ही पूरी तरह से सीख और उपयोग कर सकते थे। कोई आधिकारिक नाम मौजूद नहीं था, लेकिन कबीले फुलगर में सभी ने इसकी उत्पत्ति के बारे में सुना था। मार्शल आर्ट व्यक्तिगत रूप से क्लैन फुलगर की संस्थापक कार्मिला फुलगर द्वारा बनाई गई है। 10 सेकंड बाद साशा उसी स्थान पर प्रकट हुई जहां वह पहले थी, और जैसे ही वह प्रकट हुई, उसके चारों ओर की सारी बिजली गिरना बंद हो गई। वह शान से फर्श से उठी और एक स्थान की ओर देखते हुए खड़ी हो गई। इस प्रदर्शन को जिसने भी देखा वह हैरान होकर इस महिला को ही देखता रह गया। उनके मुंह खुले थे और एक बार फिर उन्हें याद आया कि क्लान फुलगर इतने लंबे समय तक सत्ता में क्यों थे। डॉट 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 क्योंकि वे मजबूत थे।
डॉट 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 क्या तुमने वह देखा? विक्टोरिया दुर्भाग्य से सदमे के कारण हेकेट सम्मान करना भी भूल गया। हाँ, मेरी बहन ने उसे मेरी माँ की मार्शल आर्ट सिखाई। विक्टोरिया का झटका हेकेट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि वह कबीले फुलगर की बेटी के रूप में जानती थी कि साशा ने जो किया वह करना कितना मुश्किल था, और वह सिर्फ एक थी बेबी पिशाच। बिजली की दो संरचनाओं को पकड़कर खड़ी साशा की छवि को देखकर, जो दो खंजर में बदल गई, वह अपनी माँ की छवि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी भतीजी बहुत मजबूत हो गई है। वह और अधिक मेरी माँ की तरह दिखती है। विक्टोरिया ने पुरानी यादों और उदासी के साथ सोचा। डॉट 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 इस बात से अनजान कि उसके कार्यों से उसके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसने अपने पीछे ज्वलंत पंखों पर तैरते हुए आदमी पर नजर डाली। वह आश्चर्यजनक था। भले ही मुझे सावधान रहने के लिए कहा गया था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार का सामना कर सकता था जो मुझे स्थायी रूप से मारने की शक्ति रखता था, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार आप लोग अब कमजोर हैं। लेकिन उसने आसपास के क्षेत्र में सभी मारे गए राक्षसों को देखा। उसने कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर की दूरी तय की, न जाने कितने राक्षसों को मार डाला, और उसी स्थान पर लौट आई। मैं बहुत घमंडी था। हो, क्या आश्चर्य है, एक आवाज सुनाई दी, और कोई साशा के पास इस तरह दिखाई देने लगा जैसे वह कोई मृगतृष्णा हो। एक दानव स्वीकार कर रहा है कि वह अहंकारी है। आप में भी इस महिला जैसी ही भावना है। क्या आप एक ही कबीले से हैं? दोनों ने कुछ नहीं कहा। चुप रहो। ठीक है, यही अपेक्षित है। दोनों को नहीं पता था कि क्या उम्मीद करें। ऐसा लग रहा था जैसे दानव खुद से बात कर रहा हो। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसने कबीले फुलगर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे असंतुष्ट होकर उस आदमी के पीछे पंख बढ़ने लगे। मेरा नाम फीनिक्स है। नर्क के 72 ड्यूक में से एक। उस आदमी के पंख और भी फैल गए, और पूरे फुलगर कबीले को गर्म जलवायु ने घेरना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? पिशाच। उसने महिला की ओर देखा। साशा। साशा फुलगर। फुलगर कबीले की वारिस। ओह, मैं देख रहा हूँ। तो एक राक्षस की बेटी भी एक राक्षस होगी। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया जैसे कि उसे कुछ समझ आ गया हो। उस आदमी के आस पास की सभी इमारतें उसकी उपस्थिति मात्र से आग पकड़ने और पिघलने लगी, और ऐसा लगने लगा कि उसके पास जाना असंभव था। पीछे हटो, साशा ने तटस्थ गंभीर स्वर में कहा, और यह बुजुर्ग पिशाचों और वयस्कों के लिए सिर हिलाने और दौड़ना शुरू करने के लिए पर्याप्त था। वयस्क और बुजुर्ग पिशाच हो या नहीं, वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ सकते थे जिसने लड़ाई के थोड़े से अनुभव से आग पर काबू पा लिया हो। हाँ, वे मजबूत थे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश ने नरक में लड़ने वाले दानवयुग से लड़ने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। नरक, जिसके स्थान पर प्रतिदिन युद्ध होता था। साशा और तात्सुया की आंखें खून से लाल चमकने लगी और बिजली ने उनके शरीर को ढकना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से आप दोनों के लिए, मैं अपने आदेश का पालन किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। उसके हाथ में एक ज्वाला प्रकट हुई और वह आकाश की ओर उठने लगी। जल्द ही उस लौ से छोटी छोटी आग के गोले निकलने लगे और राक्षसों की बची हुई लाशों की ओर बढ़ने लगे। मैं, फीनिक्स, तुम्हें आदेश देता हूँ, पुनर्जन्म लो, मेरी सेना। जैसा कि फीनिक्स मिथक में है, राक्षसों की लाशें राख में बदल गईं, और उस राख से वे फिर से उभर आए। रोआ, पूरे क्षेत्र में राक्षसी दहाड़ने का दावा दे रही हूँ। राक्षसों ने साशा और तात्सुया को खून की प्यासी आंखों से देखा। आइए दूसरा दौर शुरू करें। वह आदमी उन दोनों को देखते ही हवा में बंद हो गया। जैसे ही उन्होंने राक्षसों को देखा, साशा और तात्सुया एक दूसरे की ओर देखकर चिंतित हो गए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ दृढ़ संकल्प नजर आया। इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। पिशाच जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसके आस पास के राक्षस आग से घिरने लगे। तत्सुया, तुम उस तरफ का रुख रखना, कॉमा डॉट 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 क्या संयोग है, मैं भी यही बात देखने वाला था। उन्होंने एक शिकारी छोटी सी मस्कारा और कटाना को अपनी म्यान से उठा लिया। साशा ने लाइट सी मंगेतर की धारियां छोड़ दी, और अगले ही पल वे दोनों चले गए, और पीछे बिजली की धारियां चली गईं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, बूम। स्कारलेट काबिला, क्लैन स्नो और फुलगर का आक्रमण पहले शुरू हुआ। लंबे लाल बालों वाली एक महिला गहरे नीले रंग की पोशाक पहने हुए थी,
जिसका पार्ट 2018 में खुला था, जो अपने दोस्तों को गोद लेने वाले काले मोजे को गले लगा रही थी, अपने कार्यालय में कुछ अंतिम संस्कार की देखभाल कर रही थी, जब तक कि उसने अपना काम बंद नहीं किया और एक विशेष दिशा बदल दी। विशेष रूप से उसका क्षेत्र। उन्होंने वास्तव में इस जगह पर आक्रमण करने का साहस किया था, सिएना ने बुदबुदाया में स्वर में कहा, लेकिन अगर अब किसी ने उसे देखा, तो ये स्पष्ट होगा कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि उसकी मां ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा हो सकता है और उसने उसकी तैयारी भी कर ली थी, फिर भी वह बिना नहीं रह गई। एक नौकरानी ने कार्यालय में प्रवेश किया और घोषणा की, लेडी सिएना, वे यहाँ हैं। हाँ, मुझे पता है, लूना। आक्रमणकारी कौन है? लूना ने बताया, सोलोमन की 61वीं कुंजी, राजा जगन और उसके राक्षसों की सेना। कैसे? उसने जारी रखा। बस योजना का पालन करें। 72 स्तंभ राक्षसों में से एक या नहीं। किसी भी कबीले स्कारलेट पर आक्रमण नहीं किया गया और कहानी का वर्णन जीवित बाहर नहीं आया। उसी समय कार्यालय में एक पोर्टल दिखाई दिया जिसमें रूबी, एडवर्ड, लियोना, पेपर, लाइकस और लीना शामिल थे। अरे बहनों, तुम यहाँ क्यों हो? और ये मेहमानों को क्यों लाए हो? क्या ये भी कोई प्रश्न है? रूबी ने बरनें बनाई और फिर उत्तर दिया। रूबी ने सरल स्वर में कहा, मैं अपने घर की रक्षा के लिए आई थी और कुछ दोस्तों को भी लेकर आई थी, और पोर्टल की ओर देखा। धन्यवाद, नतालिया। एक महिला का हैंड पोर्टल से बाहर आया और अंगूठा दिया गया। कुछ क्षण बाद पोर्टल लुप्त हो गया। ओह, और वे राक्षसों से आ रही हैं, लियोना ने हवा सूंघते हुए याचिका में कहा था। वह उन राक्षसों के जीवों से मीलों दूर रह सकती है। मुझे वापस घर आए काफी समय हो गया है, पेपर ने चारों ओर देखते हुए विविधता से टिप्पणी की। उसे छोटी सी अजीब और पुरानी यादों का एहसास हुआ। लेकस डन में गायब हो गया और कुछ क्षण बाद फिर से प्रकट हुआ। जाहिर है, सभी घर खाली करा लिए गए हैं। क्या वे बैंकर में हैं? सिएना ने बस सिर हिलाया। वह कभी भी अपनी मां की अंतर्ज्ञान की चाहत को मंजूरी नहीं देती। यदि उसने कहा कि ऐसा होगा, तो इसका सुसंगत होने का अनुमान 100% के करीब है। इसलिए तैयारी उसने की। वर्तमान में क्लैन स्कारलेट पूरी तरह से वीरान था। रूबी ने गर्व से टिप्पणी की, ओया, तुमने अच्छा काम किया, बहन। हम जब तुम लोग इधर उधर घूम रहे थे, मुझे लूना के साथ इस जगह की देखभाल खुद करनी थी। याचिका में उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कम से कम मेरी मां की प्रतिष्ठा के कारण इन पिशाचों को मनाना आसान है। इसमें केवल स्केच का नाम और यह कहना था कि महिला को लगा कि कोई हमला होने वाला है। सभी निवासियों ने अपना सामान पैक किया और स्केच के महल के नीचे एक बंकर में शरण ली। जब पेपर और लेकस ने अपनी बड़ी बहन की हरकत देखी तो बस मुस्कुरा दिए। रूबी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना गाल खुजलाया और उत्तर दिया, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे खेद है। ठीक है, मानव जगत को ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं इसके लिए एकमात्र उपलब्ध हूँ। सिएना ने बस रूबी को उदासीन नजरों से देखा। इसे भूल जाओ, मैंने हमेशा यही किया है, मुझे इसकी आदत है। अचानक विस्फोट की आवाजें और राक्षसों की दहाड़ें सुनाई दी। बूम, रोर, और इसने सबका ध्यान खींचा। राक्षस, मैंने कुछ समय से किसी दानव से युद्ध नहीं किया है, लीना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने अपनी पीठ से एक बड़ी राइफल पकड़ी और हॉलवे की ओर चल दी। मैं आगे बढ़ूंगा। सिएना ने बस ह्यूमन को चकित नजरों से देखा। वह नहीं जानती थी कि उसे शत्रुता महसूस करनी चाहिए या उदासीनता। उसने कोई भी भावना व्यक्त न करने की कोशिश की क्योंकि वे लोग थे जिन्हें उसकी बहन लाई थी। विशेषकर उन दो वेयरवुल्व्स के लिए। वह लियोना के पूरे शरीर से उस घृणित व्यक्ति, विक्टर, की गंध स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वे क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप चिंतित नहीं हैं? काली मिर्च ने पूछा। नहीं, इमारतों को फिर से बनाया जा सकता है, और इसके कारण अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें एकत्र की गई हैं, सिएना ने एक स्पेशल बैग उठाते हुए कहा। सिएना ने टिप्पणी की, मुझे कहना होगा कि महंगा होने के बावजूद, ये काफी उपयोगी है। फुफुफु, इसके लिए विक्टर को धन्यवाद। यदि यह उसके लिए नहीं होता, तो कौन जानता है कि अलेक्सियोस को इसके साथ आने में कितना समय लगेगा। सिएना ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा व्यवहार मत करो कि यह विक्टर का काम है, ये सब उसके बारे में नहीं है। आपको इस सामग्री का मूल N012N पर मिलेगा। क्या ये सही है? फिर मुझे बताओ, बहन।
उन बूढ़ों को लीक से हटकर सोचने में कितना समय लगा होगा। सिएना चुप थी। वह जानती थी कि नाइटिंगेल का समाज धीरे धीरे विकसित हुआ क्योंकि उनकी जीवन प्रत्याशा लंबी थी। इस वजह से मैं कहता हूँ कि उन्हें एनीमे देखना चाहिए। आपको ह्यूमन से कई अच्छे विचार मिल सकते हैं। रूबी ने आंखें घुमा ली। अल्पविराम डॉट 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 ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ। लियोना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बूढ़े पिशाचों के लिए एनीमे संस्कृति को बढ़ावा देना। एडवर्ड ने जोर से सोचा और एक युवा दिखने वाले पिशाच की कल्पना की, जो वास्तव में 1500 वर्ष से अधिक पुराना था, एनीमे देख रहा था और कॉस्प्ले पहन रहा था। अल्पविराम डॉट 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 यह एक ऐसी छवि है जिसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। ओए, क्यों? एक पुराना पिशाच और एनिमे आपस में मेल नहीं खाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं आपसे असहमत हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ पुराने पिशाच इसे पसंद करेंगे। बूम! बाधा बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या हम आक्रमण के बीच में नहीं हैं? आप किस बारे में बात कर रही हैं, बहन? यह कोई आक्रमण नहीं है। सिएना ने रूबी की ओर देखा। वे यहाँ उदारतापूर्वक अपना जीवन हमें समर्पित करने आए हैं। रूबी की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई। वह पलटी और सभी के चेहरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए चलने लगी। डॉट 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 कुछ मिनट बाद रूबी पूरे शरीर के कवच में अपनी मां के महल के ऊपर खड़ी थी। साशा के कवच के विपरीत, जो ऊर्जा संग्रहित करने के तरीके के रूप में कार्य करता था, रूबी के कवच का एक ही उद्देश्य था। उसके बर्फ संक्रमण को आसान बनाएं। रूबी, स्केच की बेटी के रूप में, उसकी मां की बर्फ की शक्ति और उसके पिता की पानी की शक्ति दोनों थी, और इस संयोजन के लिए धन्यवाद। वह अपने हाथ को शुद्ध बर्फ में बदल सकती थी, और पानी पर मिनट के नियंत्रण के साथ वह बाहर निकल सकती थी वह राज्य। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, और जरा सी चूक से उसे चोट लग सकती थी, जिससे पिशाचों के पुनर्जनन के कारण उसे कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत नुकसान होता। कवच ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद की। पूरे 1 वर्ष तक रूबी के साथ प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति के रूप में, विक्टर उसकी सभी कमजोरियों और शक्तियों को जानता था। कवच ने उन कमजोरियों को खत्म करने और उसकी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद की। डॉट 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 मुझे भी एक चाहिए, पेपर ने अपनी बहन की ओर देखते हुए अपनी आंखों में इच्छा भरते हुए टिप्पणी की। सिएना और लेकस इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सके। भले ही वे कवच में थे, रूबी की तुलना में उनका कवच बहुत सरल था। गहरे भूरे और गहरे लाल रंग के साथ काले रंग के पूरे शरीर के कवच का एक सेट। दाहिने कंधे पर एक प्रकार की हल्की लाल टोपी थी जो उभरी हुई थी। केप एक सख्त जानवर की खाल से बना था। दाहिने कंधे पर केप का उद्देश्य क्या था? यह एक ढाल के रूप में काम करने के लिए था। बर्फ की शक्ति से मेंटल को जमा कर, ये नियमित बर्फ निर्माण की तुलना में भी तेजी से एक सुरक्षा कवच बना सकता है। आमने सामने की लड़ाई में, विक्टर जानता था कि सेकंड ही सब कुछ तय करते हैं, और इस वजह से उसने लोहार से अपनी पत्नी की मदद करने के तरीके पूछे। उसके दाहिने हाथ में एक भाला था, जिसके पूरे शाफ्ट पर रून्स खुदे हुए थे, जो उसकी मां स्कैथा की ओर से एक उपहार था। रूबी ने हल्के से स्पीयर की ओर देखा, और याद रखे कि उसकी मां ने क्या कहा था। डॉट 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 ये तब हुआ जब स्केच और विक्टर के बीच वर्चस्व की घटनाओं के बाद स्केच मानव संसार में था। रूबी, ये तुम्हारे लिए एक उपहार है। रूबी ने अपनी मां के हाथ में मौजूद भाले को उत्सुक नजरों से देखा। आपने भविष्य के लिए बहुत सी चीजों की योजना बनाई है, जो खतरनाक है, और मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आपको मजबूत होना चाहिए। यह मेरा पुराना भाला है, जो मेरी माँ ने मुझे तब दिया था जब मैं वयस्क हो गया था और जब मैं रून मास्टर बन गया तो मेरे द्वारा पूर्ण किया गया था। एक युवा योद्धा का भाला। सपना, वह उदासीन स्वर में बोली, मानो वह अतीत की कोई बात याद कर रही हो। वह हथियार जिसने वर्षों तक मेरे सपनों का समर्थन किया और जिसमें मेरे भविष्य के सभी सपने शामिल हैं। एक छोटी लड़की का सपना जो सबसे मजबूत बनना चाहती थी। अब वह आपकी है। डॉट 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 रूबी ने भाले को कसकर भींच लिया और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। जल्द ही रून्स ने रूबी के इरादे पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और खून से लाल चमकने लगे। रूबी ने अपना हेलमेट पहना, जिसका रंग और विवरण उसके कवच के समान था, और उसने दानव ड्यूक की ओर देखा,
जो सैनिकों को आदेश देते समय हवा में मंडरा रहा था। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, वे समय खरीद रहे हैं, रूबी बात करने लगी। शुरू में वह दानव ड्यूक के सिर्फ खड़े रहने और अपने दानवों को कहर बरपाने का आदेश देने के रवैये को समझ नहीं पाई। शहर खाली है, क्या उसे और अधिक अहंकारी होकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, या कम से कम कुछ और करो? वह कुछ करता क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट था, वह पहले से ही अपनी भूमिका निभा रहे थे। हम दानव ड्यूक को नहीं मारेंगे, अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। हम उसे पकड़ेंगे, प्रताड़ित करेंगे और दूसरी तरफ से जानकारी हासिल करेंगे। सौभाग्य से हम लोगों को पकड़ने में विशेषज्ञ हैं। लेकिस ने एक छोटी सी शिकारी मुस्कान बिखेरी। वास्तव में रूबी हल्के से हंसी। लेकिस, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिस की आंखें चमकने लगी और जल्द ही वह धुंध में बदल गई और स्वर्ग की ओर उड़ गई। एडवर्ड, लियोना, लियाना, लूना और डेमन ड्यूक ने आसमान की ओर बढ़ती उस धुंध को देखा। बादलों में रुकते हुए लेकिस मध्य हवा में मंडरा रहा था, और उसके शरीर से धुंध के रूप में एक आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी देखने लायक एकमात्र चीज दो लाल चमक थी। चलो थोड़ा मूड ठीक करते हैं। फिर उसकी रक्त रेखा की शक्ति का उपयोग करते हुए काले रंग के रंगों के साथ एक प्रकार का गहरा भूरा धुआं उसके शरीर से निकला और पूरे क्षेत्र में फैल गया। फुशहह, क्लैन स्कारलेट के क्षेत्र में गहरा अंधेरा छा गया। एकमात्र दिखाई देने वाली रोशनी प्राणियों की आंखें और शहर की रोशनी थी। काली मिर्च, मैं कर रहा हूँ। काली मिर्च, जिसने पहले से ही अपना हाथ बादलों की ओर उठाया हुआ था, भौहें चढ़ा ली, और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा नर्म हो गया और वह बोली, हो गया। लेकिस पीपर के पास आसमान से गिर गया, और उसका रूप अभी भी धुंध था। ये बहनें क्या कर रही हैं? लीना के सवाल का जवाब तब मिला जब उसे अपने गाल पर पानी की एक बूंद गिरी महसूस हुई। उसने हल्के से उसके गाल को छुआ और पूछा, तुम मजाक कर रहे है ना? जब पूरा क्षेत्र बारिश से ढकने लगा तो वह हैरान रह गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडवर्ड और लियोना ने भौहें चढ़ा दी। एडवर्ड ने टिप्पणी की, मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। चलो अभी के लिए पीछे हटें। मान गया। लियोना, जो अभी भी अपने मूल रूप में थी, ने एक दानव के चेहरे पर लात मारी, और वह दानव कई घरों की ओर उड़ गया, और जल्द ही दोनों भाई बहन गायब हो गए। सिएना, हाँ, हाँ, आह, तुम अपनी बड़ी बहन को गाली दे रहे हो। उसने एक तीक्ष्ण मुस्कान के साथ असहाय होकर आह भरी, लेकिन फिर उसके चेहरे से वह मुस्कान गायब हो गई और वह गंभीर हो गई। हथेली को ऊपर की ओर इंगित करते हुए स्पष्ट नीली रोशनी की एक किरण आकाश की ओर उड़ गई, और जब उस प्रकाश की किरण ने बादलों को छुआ, सब कुछ जम जाने से सबकी आंखें फैल गईं, आसमान जम गया था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वे किसी कारण से द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल वैम्पायर की बेटियां हैं। जगन ने प्रसन्न स्वर में टिप्पणी की, ऐसा हर दिन नहीं होता जब आपने आकाश को सचमुच जमते हुए देखा हो। अब तुम्हारी बारी है रूबी, लेकिस ने टिप्पणी की। मम, रूबी की आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी बाईं मुट्ठी से ठंडी हवा निकलने लगी और जल्द ही उसका पूरा बायां हाथ जम गया, लेकिन हमेशा के विपरीत, केवल उसका कवच बर्फीला था, उसका हाथ अभी भी मांस था। मुझे अपने प्रिय को बाद में धन्यवाद देना चाहिए। उसने मुक्का मारने का रुख अपनाते हुए हवा में मुक्का मारा, और अचानक दरार, हवा में एक दरार दिखाई दी, और ये दरार आकाश की ओर बढ़ने लगी, और जल्द ही पूरा आकाश एक जैसा हो गया। आकाश में एक विशाल दरार दिखाई दी। अपने भाले को थोड़ा मोड़ने पर भाला बर्फ से ढकने लगा, और जब रूबी ने भाले के पोमेल से जमीन पर प्रहार किया, महल को छोड़कर सभी जमीन और संरचनाएं जमी हुई थी। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है, राक्षसों। रूबी की मुस्कान उसके मुखौटे के नीचे बढ़ी। और सावधान रहें, आज मौसम का पूर्वानुमान है कि बर्फबारी होगी। जब रूबी ने बोलना समाप्त किया, तो आसमान में बर्फ की दरारों से बर्फ गिरनी शुरू हो गई, जिसकी दरारें तब तक और अधिक फटने लगी जब तक कि वे हजारों टुकड़ों में बिखर नहीं गईं। आकाश में जो कुछ बचा था वह एक बड़ा विशाल भारी बादल था जिसने क्लैन स्कारलेट के पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। और जब उस बर्फ ने एक दानव को छुआ, तो पूरा दानव एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। जहां भी बर्फ गिरी, सब कुछ जम गया। उन छोटे बर्फ के टुकड़ों में बर्फ की शक्ति की सघनता हास्यास्पद थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बकवास।
मुझे पता था कि मुझे एक और ड्यूक लाना चाहिए था। इस दर पर मेरे सैनिक नष्ट हो जाएंगे, जगन ने आंखें सिकोड़कर टिप्पणी की। लीना, एडवर्ड और लियोना, जो ये देख रहे थे, बस अविश्वास से देखते रहे। दो अल्फा वेयरवुल्व्स को पिशाचों द्वारा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बारे में पता था। वे जानते थे कि क्षमता हास्यास्पद है, लेकिन वास्तव में उन्हें नहीं पता था कि यह इतनी बेतुकी है। अल्पविराम डॉट 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 एक राक्षस की बेटियां हमेशा राक्षस ही रहेंगी, चाहे वे छोटी हो या न हो। लीना ने टिप्पणी करते हुए अपनी राइफल पकड़ ली, उसे अपनी पीठ पर रखा और दूसरी इमारत की ओर कूद गई। उसने एक बात नोटिस की कि जब बर्फ का एक टुकड़ा उससे टकराने वाला था, तो बर्फ का टुकड़ा रहस्यमय तरीके से उसे चकमा दे गया। क्या ये राक्षस इस चीज को नियंत्रित कर रहे हैं? वह एक बार फिर चौंक गई। इस तकनीक ने चारों बहनों की ताकत को मिला दिया। लेकस की रक्त रेखा, जो एक प्रकार का धुआं बना सकती है जो बादल जैसा दिखता है। काली मिर्च की जल शक्ति, सिएना की प्रचुर बर्फ शक्ति, और रूबी का अलौकिक नियंत्रण। एक तकनीक जिसे स्केच ने स्वयं घोषित किया था, वह बड़े शहरों को नष्ट करने के स्तर पर थी और इसमें क्षेत्र पर नियंत्रण की भारी क्षमता थी। एक ऐसी तकनीक जिसे केवल 4 बहनें मिलकर ही कर सकती थी। एक ऐसी तकनीक जिसका कोई नाम नहीं है और जिसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। सिएना, युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण रखें। पहले से ही इस पर, सिएना ने आकाश की ओर देखते हुए टिप्पणी की। उसका अंतिम खून से लाल हो रही थी। फिर से बढ़ोतरी हुई। हजारों परमाणु बर्फ के कण इतने छोटे कि वे लगभग अदृश्य थे, बन गए। ओह, यह मूल रूप से आपका काम था। आप क्या जानते हैं? मैं इसे नियंत्रित करने में भयानक हूँ। मुझे पता है, लेकिन मेरे पति के नियंत्रण के साथ अपना सुधार लिया है ना? सिएना ने बस सोलोवियस्ट भाव से कहा और अपना काम जारी रखा। जल्द ही ये विशाल, अदृश्य बर्फ की लड़ियां पूरे क्षेत्र में घुस गईं और तुरंत सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अकेले इस कदम से 30% से अधिक राक्षसों को मार डाला गया था, और बाकी अक्षम हो गए थे क्योंकि वे हिल नहीं सकते थे। हालांकि कुछ राक्षस एक प्रकार के काले मियां से अपनी रक्षा कर रहे थे जिन्होंने उनके शरीर को ले लिया था। जो भाग्यशाली थे वे बस बर्फ के टुकड़े में बदल गए और मौत का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार राक्षसों के बीच कोई दोस्ती और साथी नहीं थी। यदि आप मरे या अयोग्य हैं, तो इसका कारण यह है कि आप अयोग्य थे। लाइक्स और पेपर, मेरे साथ आओ। ठीक है बहन, लेकस के हाथ में धुएं के खंजर बने थे, और एक प्रकार की बेरल ऊर्जा ब्लेड में धार लग रही थी। ओमू, ओमू, काली मिर्च बूम हो रही। वह अपनी मुठियां एक दूसरे से टकराई थी, और जल्द ही उसकी मुठियां पानी में धंस गई, और 2 क्लासिक सांद्र पानी से बन गई। इन दास्तानों की नोक पर 3 स्पाइक्स थे। स्पाइक सहित पेपर्स पर किसी भी तरह से नियंत्रण किया जा सकता था। अल्पविराम डॉट 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 ओया, क्या बर्फीला तूफान हथियार नहीं चाहिए? नहीं, विक्टर ने हमें बहुत सी सिखाई। अल्पविराम डॉट 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 मैं उसे देख सकती हूँ, रूबी ने अपनी बहन लेकस की ओर देखते हुए टिप्पणी की। त्रिमूर्ति ने राक्षसों को देखा, और एक कदम के साथ वे गायब हो गए, और उनके चारों ओर जो कुछ भी सुना वह चिल्लाया, दहाड़े और मांस के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जीवित विलुप्त होना बहुत खतरनाक है। कितना नापसंद करने वाले लड़कों का झुंड है। जब फीनिक्स ने दोनों को देखा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। भले ही उसने उन्हें घेर लिया था, भले ही राक्षसों की संख्या अधिक थी, फिर भी उसे और उसकी सेना पर दबाव डाला जा रहा था। वह महिला इतनी तेज और घातक है कि कोई भी राक्षस उस पर हमला करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी ओर, वह लड़का है और भी बुरा है। पर्यावरण और उनमें मौजूद सभी लोग प्रभावित होने वाले हैं। ये ब्रह्मांड स्तंभ हैं। उसकी मां सक्कुबस क्या है या कुछ और? हालांकि ब्रह्मांड ने फीनिक्स को प्रभावित नहीं किया, फिर भी वह पर्यावरण के ब्रह्मांड से प्रभावित था, जो बताता है कि तात्सुया कैसे विकसित हुआ था। पहले, यदि लक्ष्य को भ्रम के बारे में पता चलता तो वह अपने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता था। यह आशा की जानी चाहिए, ये देखते हुए कि वे पिशाचों के अधिक प्रतिष्ठित कुल हैं। हालांकि मुझे इनसे प्रतिरोध की आशा नहीं थी। फुलगर कबीले के अन्य सदस्यों ने अभी तक कोई भी घुसपैठिया नहीं बनाया है। इस कबीले के नेता इन पिशाचों को विशेष औषधि क्यों दी जा रही है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
आकाश से बिजली गिरी और कुछ राक्षस से अधिक राक्षस मर गए और दानव ड्यूक को नाराज कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे इसे वैकल्पिक परिणामों के रूप में लेना चाहिए। केवल मेरे मुख्य देवता ही अपनी लड़कियां कर सकते हैं और ये राक्षस केवल उन्हें धीमा करने का काम कर रहे हैं। फीनिक्स ने तटस्थ भाव से सोचा। खैर ही फीनिक्स कबीले के स्तंभ दानव ने कहा कि ये दानव दोस्त थे, ये उनका नजरिया था। ऐसी राक्षसी भीड़ एक मानव शहर को शीघ्रता से नष्ट कर सकती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी संख्या कम हो रही है। फीनिक्स ने हाथ से इशारा किया और आग के गोले के अवशेष उड़ गए और उन्हें जीवित वापस कर दिया। यहाँ जब तक कि पूरी तरह से नष्ट हो गए मृत्यु भी जीवित हो गए और जब तक राक्षसों के शरीर का एक हिस्सा पास नहीं हुआ, फीनिक्स ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। यह उसकी रक्त रेखा की शक्ति थी और राक्षसों को फीनिक्स से पुनर्जीवित करने में कोई ऊर्जा हानि या प्रभाव नहीं हुआ। ये सामग्री N0V3 एल्बन से उत्पन्न हुई है। टास्क तात्सुया ने जीप पर क्लिक करें। वे एक मोटरसाइकिल पर थे और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए खैर वे बहुत अधिक प्रयास नहीं कर रहे थे। ये यथास्थिति उन्हें पसंद नहीं थी। अभी तक तैयार नहीं है, माँ। हेकेट इस पर काम कर रहा है। एक दानव तात्सुया की ओर आया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे नहीं देखा और जब दानव ने अपने मुंह से जलते हुए दुश्मनों पर हमला किया तो तात्सुया की छवि गायब हो गई और दानव का सिर गिर गया। तात्सुया एक इमारत के शीर्ष पर नीचे दी गई स्थिति को देखकर थोड़ा नाराज हो गया। ये निराश करने वाला है। ये दानव किसका इंतजार कर रहा है? तात्सुया के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि हवा में मंडरा जा रहा यह आदमी बेहद अपराधी था, लेकिन उसने ऐसा करने की गलती क्यों की? क्या मुझे उसे उकसाना चाहिए? तात्सुया वास्तव में एक पल के लिए इस पर विचार कर रहा था। उसे ऐसी निष्क्रिय स्थिति में रहना पसंद नहीं था। सिंगल कोट डॉट 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 प्रयास योग्य। तात्सुया ने एक गहरी सांस ली और याजुत्सु रुख अपनाया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। तात्सुया की शक्ति उसके चारों ओर फैल गई, जिससे उपस्थित सभी लोगों पर दबाव पड़ गया। अल्पविराम डॉट 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 ओया पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा ने इधर उधर भागना बंद कर दिया, एक इमारत की चोटी पर रुक गई और अपने चचेरे भाई की ओर देखा। इतनी ताकत, वह सचमुच मेहनती है। यदि विक्टर अस्तित्व में नहीं होता तो तात्सुया निश्चित रूप से सबसे प्रतिभाशाली युवा पिशाच होता। यदि कोई एक व्यक्ति होता जिसे वह खो देता तो वह संभवतः रूबी होती। एक पल के लिए तात्सुया और साशा की नजरें मिली और साशा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने हवा में दानव को देखा और कुछ क्षण बाद वह गायब हो गई और अपने पीछे बिजली की धारियां छोड़ गई। राक्षस, तुम परेशान कर रहे हो। तुमने ज्वलंत मुर्गे का महिमा मंडन किया है। फीनिक्स के सिर पर एक नस उभरी, लेकिन वह शांत रहा। वह इस तरह की बचकानी छेड़खानी में फंसने के लिए काफी बूढ़ा हो चुका था। यदि तुमने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की है तो कम से कम इसे ठीक से करो। एक निष्क्रिय कुतिया की तरह व्यवहार करना बंद करो। विक्टोरिया और हेकाटे, जिन्होंने तात्सुया ने जो कहा उसे सुना, बस एक दूसरे को भ्रमित होकर देखा। वह विक्टर की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? दोनों ने एक साथ पूछा। पिशाच, हमारा लक्ष्य तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले व्यक्ति के लिए समझने के लिए बहुत बड़ा है। ओह, फिर आप इस भव्य योजना की व्याख्या क्यों नहीं करते? फीनिक्स के चेहरे पर तिरस्कार का भाव तैर गया। ये तीसरे दर्जे की फिल्म नहीं है, वैम्पायर। मैं हमारी योजनाओं को उजागर नहीं करूंगा। एक बार फिर उसने अपना हाथ लहराया और साशा द्वारा मारे गए सभी राक्षस पुनर्जीवित हो गए और तात्सुया पर ध्यान केंद्रित करने लगे। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें पता है कि फिल्म क्या होती है, दानव। नरक का ड्यूक होने के अपने फायदे हैं, वह महान स्वर में बोला। तात्सुया ने उन राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया जो उसके पास आ रहे थे और उसकी शक्ति मजबूत और घनी होने लगी। तस्क, और यह सोचना कि एक स्तंभ दानव एक मित्रहीन अलगाव होगा। नरक वास्तव में एक निराशाजनक जगह है। तात्सुया ने विक्टर की तरह काम करना जारी रखा। क्यों? वह अपने जानने वालों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आदमी था। तात्सुया को इसमें कोई संदेह नहीं था कि विक्टर के मुंह से निकले शब्द गुस्से में पत्थर से खून उगलवा सकते हैं। वह लोगों को भड़काने में बहुत अच्छे थे। भले ही यह ज्यादा काम नहीं कर रहा था, फिर भी ये दानव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट
वह मुझे क्यों उकसाने की कोशिश कर रहा है? फीनिक्स ने जिज्ञासा और हल्की शत्रुता से सोचा, क्योंकि उसे तात्सुया का तिरस्कारपूर्ण स्वर पसंद नहीं आया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वह विक्टर की नकल करने में बहुत अच्छा था, कम से कम अपने तिरस्कारपूर्ण लहजे में। एक दानव तात्सुया पर हमला करने वाला था, लेकिन जब दानव का हाथ तात्सुया के करीब आया, तो उसका हाथ गायब हो गया। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। इतनी शक्ति में स्पष्ट वृद्धि के साथ भी फीनिक्स चिंतित नहीं था। अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर अहंकार और आत्मविश्वास, और सबसे बढ़कर उसे अपने वंश पर भरोसा था। कुछ ही प्राणी वास्तव में उसे धमकी दे सकते थे। हाँ हाँ, तुम राक्षसों, पिशाचों के साथ क्यों नहीं खेलते रहते? मेरा काम मत बढ़ाओ, उन्होंने टिप्पणी की। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। रयुजिन, तात्सुया की आंखें सुनहरी चमकने लगी। मैं कम से कम आपके बदसूरत मग से उस आत्मसंतुष्ट रूप को मिटा देना चाहता हूँ। फिर जब आप नर्क में पहुंचेंगे, तो आपके साथ ही राक्षस एक बेबी वैम्पायर से हारने के लिए आप पर हंसेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट। बकवास का टुकड़ा। अब बिजली के झटके के साथ तात्सुया अपनी स्थिति से गायब हो गया और फीनिक्स के सामने आ गया। और एयाजुत्सु जैसी ही मुद्रा के साथ तात्सुया की शक्ति की लहर और भी अधिक विस्फोटित हो गई। हके नो सोरा। वाह, फीनिक्स के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, और जल्द ही उसने खुद को एक लाइटनिंग ड्रैगन के मुंह में घूरते हुए पाया। रोआ, आखिर ये बला है क्या? पूर्वी ड्रैगन आसमान की ओर उठा और कबीले फुलगर के पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। साशा, मैं कर रहा हूँ। साशा का शरीर और भी अधिक चमक उठा, क्योंकि उसके शरीर से प्रचंड शक्ति बाहर निकली और उसके चारों ओर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। उसकी आंखों में सोने की चमक थी, और वह पलक झपकते ही गायब हो गई। सभी का अस्तित्व मिटा दो। मन में एक लक्ष्य लेकर साशा काम पर लग गई। पहले सेकंड में साशा ने सभी राक्षसों को शहर के बाहर एक जगह इकट्ठा किया और उसके शरीर में बदलाव होने लगे। दानवों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, लेकिन साशा की वर्तमान गति के लिए यह बच्चों का खेल था। अगले सेकंड में आधे से अधिक राक्षस शहर से बाहर थे। उसके शरीर के चारों ओर की शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई, और उसकी गति बढ़ती रही। तीसरे सेकंड तक कबीले फुलगर के क्षेत्र में बिखरे हुए सभी राक्षस एक क्षेत्र में एक साथ एकत्रित हो गए। और चौथे सेकंड में जादू घटित हुआ। जैसे ही वह राक्षसों के सामने आई, साशा की शक्ल कुछ हद तक बदल गई थी, और शुद्ध बिजली के चमगादड़ के पंख उसके पीछे दिखाई दिए, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट का रुख अपनाया और गहरी सांस ली। वह अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में थी, जो उसके कवच के कारण ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। एकमात्र सबूत जो लोग देख सकते थे वह थे उसके पीछे विशाल पंख और उसकी शक्ति में अचानक वृद्धि। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यही विक्टोरिया, जो ये सब देख रही थी, चौंके बिना नहीं रह सकी, और यह साशा के परिवर्तन के बारे में नहीं था, बल्कि वह जो पहुंच दे रही थी, उसके बारे में था। अपनी बिजली का अधिकतम लाभ उठाते हुए साशा के पंख बेतुकी सीमाओं तक फैल गए, जैसे कि उनका उपयोग अत्यधिक ऊर्जा का निर्वहन करने के लिए किया जा रहा हो। सांस छोड़ते हुए साशा की आंखें और भी चमक उठी, और उसकी आवाज बाहर की ओर गूंज उठी। एक मुक्का, और उसने सामने हवा से हमला कर दिया, और परिणाम तत्काल था। फुश है। एक फ्लैश देखा गया, उसके बाद साशा की आवाज आई। 10 लाख हिट।